हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई के असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की पोस्ट के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आरबीआई का असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जिसकी डेट मई 29, 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो है जून 20, 2023। और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है जुलाई मंथ में 23 तारीख को। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट है। तो जो असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए पोस्ट है वो है जनरल कैटेगरी के लिए 3, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1, यानी टोटल 5 वैकेंसीज है। अब बात करते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो जो असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो है पहले बात करते हैं कि इसमें क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स है। असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है वो है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा ऑफ वेरियस रेफरेंसेस, डॉक्यूमेंट्स, मैनुअल्स and other publication of the bank and arranging for printing thereof, implementation of government instruction regarding use of Hindi in the bank and administration of Hindi teaching scheme for the bank staff। यानी जो इसका जॉब प्रोफाइल है वो है ट्रांसलेशन करना है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, मैनुअल्स और पब्लिकेशन का बैंक में, और उनको फाइल करके रखना है, अरेंज करके रखना है। साथ ही गवर्नमेंट्स इंस्ट्रक्शन जो आते हैं राजभाषा से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है बैंक में, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिंदी टीचिंग स्कीम, और जो हिंदी शिक्षण योजना है बैंक में, उनको बैंक स्टाफ को उनसे परिचित कराना है और उनको प्रशिक्षण दिलवाना है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए होगी वो चाहिए मई 1, 2023 को। तो इसमें जो है मांगा है एसेंशियल, वो है 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन हिंदी, मतलब हिंदी में 2nd क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, या मास्टर डिग्री इन हिंदी ट्रांसलेशन होना चाहिए, विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द बैचलर्स डिग्री लेवल। यानी मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए और इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर्स डिग्री लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर। तो सेम IBPS SO वाली इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और दूसरी जो है 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, 2nd क्लास मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए, विद साथ में हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द बैचलर्स डिग्री लेवल। और इसमें क्या है, हिंदी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए विद, और इसके साथ एक और चीज़ चाहिए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, यानी इसमें PGDT का डिप्लोमा भी साथ में चाहिए। अगर आपने इंग्लिश में MA करी है तो MA अगर इंग्लिश में करी है तो उसमें ग्रेजुएशन में आपको हिंदी चाहिए और साथ ही PGDT का डिप्लोमा चाहिए। अब जो एक और जो है क्वालिफिकेशन वो है 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसमें, संस्कृत, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में, विद इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द बैचलर्स डिग्री लेवल। और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जो सब्जेक्ट है वो डिग्री लेवल पे होना चाहिए ग्रेजुएशन में।
ठीक है, दोनों होने चाहिए। और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, और साथ में पीजीडीटी भी चाहिए होगा। ठीक है, बाकी जो है एक और है मास्टर्स डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अगर मास्टर डिग्री है दोनों में तो उसमें हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ विच मस्ट बी सेकंड क्लास, और इसमें भी मतलब जो दोनों है वो सेकंड क्लास में होने चाहिए। मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी अगर दोनों में है तो वो सेकंड क्लास में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिफिकेशंस है। और ये जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए 1 मई 2023 को पूरी। अब एज की बात कर लेते हैं, तो एज 1 मई 2023 को कितनी होनी चाहिए? एज 21 से लेकर 30 होनी चाहिए। ठीक है, और जो कैंडिडेट है वो 2/5/1993 से पहले और 1/5/2002 के बाद जन्मा नहीं होना चाहिए। तो ये थी इसकी एज लिमिट। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ सिलेक्शन के बारे में कि कैसे इसमें सेलेक्ट होंगे। तो जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें जो है रीजनिंग इसमें पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एंड पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा रिटन एग्जामिनेशन। और जो इसका सिलेबस है पेपर 1 का वो कुछ इस प्रकार है कि रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, और 30 मिनट उसको टाइम मिलेगा करने को। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मिनट के, और 30 मिनट्स उसको टाइम मिलेगा करने को। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड एल्ड सब्जेक्ट। इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, और इसको 20 मिनट मिलेगा करने को। अब क्या है? टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इंक्लूडिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इसमें जो है ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा से संबंधित 45 क्वेश्चन आएंगे, और प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के, और इसको मिलेगा 40 मिनट करने को टाइम। जो ये पेपर 1 का टोटल है वो होएगा 150 नंबर का। ठीक है, 150 क्वेश्चन 150 नंबर का। ठीक है, और इसको करने को हमें मिलेंगे 120 मिनट, 2 घंटे। 2 घंटे इसको करने को मिलेंगे। ठीक है, फिर साथ में दूसरा जो पेपर है वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफिशियल लैंग्वेज, ये राजभाषा से संबंधित होगा। दूसरा पेपर ये 50 मार्क्स का होगा, और इसको करने को हमें 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, फिर जब ये दोनों पेपर के बाद एक है इंटरव्यू के लिए हमें 35 मार्क्स जो है मैक्सिमम होंगे, और जो टोटल ओवर मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 235 इन तीनों को मिला के। ठीक है, अब जैसे पेपर 1 में क्या है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। पेपर 1 में जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर 2 एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन। जो पेपर 2 है वो 1 घंटे का होगा, 50 मार्क्स का होगा। और कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा एंड बेसिक नॉलेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो होगा वो ट्रांसलेशन से संबंधित और राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन सेम डे। अब जो ये दोनों एग्जाम होंगे पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों सेम डे यानी 23 जुलाई को ही कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों एग्जाम सेम डे पे होंगे, सेम सेशन विदाउट एनी ब्रेक, और कोई ब्रेक नहीं होगा इनमें। क्वेश्चन पेपर ऑफ पेपर 1 एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एंड पेपर 2 विल बी सेट बाईलैंग्वेजली इन हिंदी एंड इंग्लिश। जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश में सेट होगा। कैंडिडेट्स कैन
आंसर एग्जामिनेशन इन हिंदी और इंग्लिश, किसी में भी कैंडिडेट आंसर कर सकते हैं उन एट देयर ऑप्शन। कैंडिडेट कैन ऑप्ट इंटरव्यू इन हिंदी इंग्लिश, इंटरव्यू भी हिंदी या इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। पेपर 2 ऑफ ओनली सच कैंडिडेट हु स्कोर्स सफिशिएंट हाई एग्रीगेट मार्क्स इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच टेस्ट इन पेपर 1। जो पेपर 2 है वो वही लोग दे पाएंगे जो मिनिमम स्कोर कर पाएंगे पेपर 1 में, सभी सब्जेक्ट में ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच टेस्ट इन पेपर 1, ठीक है, एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड, जो भी बोर्ड के द्वारा कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 और पेपर 2। जो इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे वो पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स पे ही उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू टेकन टुगेदर। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स को टोटल करके ही होगा, ठीक है। तो ये थी राजभाषा से संबंधित, जो असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा RBI है उससे संबंधित जो एग्जामिनेशन था उसके रिगार्डिंग जितने जो पॉइंट्स थे उन्होंने उसी में असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा वाले सेक्शन में सारे कवर कर दिए हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्ज नॉन रिफंडेबल फॉर ऑल ऑफ द अबव पोस्ट। तो जो SC ST PWBD के लिए वो जो फ़ी है वो है इंटीमेशन चार्ज ओनली है, जो है 100 रुपये प्लस 18% GST यानी 118 रुपये, ठीक है। और जो जनरल OBC EWS के लिए है वो है एप्लीकेशन फ़ी इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्ज। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है 600 है प्लस 18% GST यानी 672 रुपये, ठीक है। नहीं 672 नहीं होंगे, ये 672 नहीं होंगे, ये होंगे 18% GST। तो ये हो जाएंगे आपके 708 रुपये, ठीक है। और जो स्टाफ के लिए वो है नील। अब जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो इन सिटीज़ में होगा एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, सारी पोस्ट के लिए। अब पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो फॉर ग्रेड A ऑफिसर हैं, जो राजभाषा से हैं, ग्रेड A ऑफिसर के लिए वो है जो बेसिक पे रहेगा वो 44,500 पर मंथ इन द स्केल ऑफ ये 44,500, ठीक है। ऑफिसर्स इन ग्रेड A दे विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर डियरनेस अलाउंसेज, लोकल कंपनसेंट्री अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज, स्पेशल ग्रेड अलाउंसेज, लर्निंग अलाउंसेज, स्पेशल अलाउंसेज एंड ग्रेड अलाउंसेज एज पर द rules forced by from time to time. At present, initial monthly gross emoluments are approximately 97,177, मतलब 97,177 रुपये अभी जो है वो ग्रेड A ऑफिसर के लिए जो है वो उसकी सैलरी रहेगी, विच डू नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ HRA, जिसमें HRA अभी इंक्लूड नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ पे विल बी पेड दिस ऑफिसर एडिशनली इफ दे आर नॉट स्टेइंग इन बैंक अकोमोडेशन। अगर ये बैंक अकोमोडेशन में नहीं रहते तो इनको 15% एक्स्ट्रा जो है HRA के रूप में मिलेगा।
अगर ये बैंक अकोमोडेशन लेते हैं तो इनको 97,177 रुपये जो है इनकी सैलरी होगी ग्रेड 1 ऑफिसर की। अब इसमें हाउ टू अप्लाई दे रखा है, इनकी साइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो 20 जून है। ठीक है, 6 बजे तक शाम को। तो इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। बस आप इसमें यही दे रखा है कि हाउ टू अप्लाई में इस वेबसाइट पे जाइए, इतनी मई से इतने जून तक ये एप्लीकेशन है। फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी स्कैन, सिग्नेचर ब्लैक इंक से, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वाइट पेपर पे, ब्लैक और ब्लू इंक किसी से भी, हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए, और ये सब स्कैन करके आपके पास होने चाहिए ताकि अपलोड कर सको। तो बस आज के इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। अब इससे रिलेटेड जो तैयारी है उससे रिलेटेड भी अब वीडियोस आने वाली है, और साथ ही इस पीडीएफ का जो है लिंक वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आगे भी जो आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड और वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।